वर्षा से एक तरफ जहां शहर में जनजीवन प्रभावित रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में मक्का के फसलों में हरियाली छा गई। इसके बाद किसानों के घर भी खुशी का माहौल हो गया। किसान खेतों की ओर गए और खाद डालने लगे। इस बरसात से पूर्णिया में मक्का और गरबा धान की फसल के उत्पादन में वृद्धि के आसार दिखने लगे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल पर्व पूर्णिया के राजन बाल उद्यान में भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर प्रमंडल भर से आदिवासी समुदाय के लोग यहां पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से नृत्य गायन के साथ इस पर्व को मनाया। इस अवसर पर प्राकृतिक देवी की पूजा अर्चना की गई। बताया जा रहा है कि फसल की कटनी के अवसर पर खासतौर से यह पर्व मनाया जाता है। आचार संहिता के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाने के लिए खजांची सहायक थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने सभी लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने की अपील की। सभी लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दे। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्यापी कॉलोनी में बीती रात चोरों ने 2.5 लाख की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि गृह मालिक जमशेद आलम सपरिवार अपनी पुत्री का उपचार कराने के लिए दिल्ली गए हुए थे। इसी दरमियान चोरों ने उनके घर को टारगेट करते हुए करीब 2.5 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। हालांकि उनके गेस्ट रूम में एक व्यक्ति सोए हुए थे, लेकिन चोरी के दरमियान उन्हें किसी भी तरह की भनक नहीं लगी। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। वर्षों से पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है। इसके लिए समय समय पर वकीलों के साथ शहर के कई संगठन सड़क पर भी उतर चुके हैं। पूर्णिया की धरती पर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों ने भी इस मांग को जायज ठहराते हुए इसकी वकालत की, लेकिन लंबे अरसे बाद भी इस मुद्दों को किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने गंभीरता से नहीं लिया। इस बार के चुनाव में पूर्णिया के विकास से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ हाईकोर्ट बेंच के गठन भी मतदाताओं के बीच अहम मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर पूर्णिया कॉलेज स्थित ब्रजगृह में कल से ईवीएम सील किया जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रजगृह पूर्णिया भेजा गया है। वहीं वेयर हाउस का निरीक्षण जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह जिला प्राधिकारी प्रदीप कुमार झा ने किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुणे के रामबाग स्थित विजडम कन्वेंट स्कूल ने अपना वार्षिकोत्सव भव्य आयोजन के साथ मनाया। वार्षिकोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्णिया नगर निगम की मेयर सविता देवी एवं समाज सेवी स्वाति बसंत्री ने संयुक्त रूप से किया। इस दरमियान दोनों अतिथियों के हाथों से बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वार्षिकोत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के अभिभावक भी शरीक हुए थे। नीतीश कुमार लगातार 2 दिन तक पूर्णिया में प्रचार की कमान संभालेंगे। 9 को रुपौली विधानसभा क्षेत्र के टीकापट्टी में सुखदेव उच्च विद्यालय के मैदान में वह 3 बजे दोपहर जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 10 को कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कोढ़ा उच्च विद्यालय मैदान में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जदयू प्रवक्ता उपेंद्र सिंह ने दी है। शहर के भट्टा मोहल्ले की महिलाओं ने इस बार 100% मतदान कराने के लिए महिलाओं को गोलबंद किया है। एकजुट होकर वे महिलाएं कह रही हैं, आओ मिलकर अलख जगाएं, 100% मतदान कराएं। महिलाओं ने कहा कि मतदान स्वस्थ जनतंत्र की पहचान है और वे इस पहचान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। साथ ही महिलाओं ने कहा कि रिश्ते नाते खूब निभाओ पर पहले मतदान कराओ। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक भी चलाया गया है, जो दर्शकों को और मतदाताओं को खूब भा रहा है। बताया जा रहा है कि ढोलक की थाप पड़ते ही बड़ी संख्या में मतदाता और दर्शक जमा हो जाते हैं और कलाकारों के नाटक को देखते हैं। कलाकार भी काफी प्रभावी तरीके से मैसेज को दर्शकों और मतदाताओं तक पहुंचाते हैं। बताया गया कि इस दरमियान खासतौर से मतदाताओं से वोटिंग करने के लिए संकल्प भी लिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधियों को काम से कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों को बांटकर समाज में कटुता और विवाद पैदा करना चाहते हैं ताकि समाज का एक वर्ग उन्हें समर्थन देता रहे। उन्होंने कहा कि सेवा हमारा धर्म है, जबकि कुछ लोगों का धनार्जन ही एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने बिहार में कानून का राज कायम किया है। जो लोग हाशिए पर थे उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। सीएम रविवार को भागलपुर के तिनटंगा, दियारा, जमुई के चकाई और किशनगंज के पोआखोली में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल, चिराग पासवान और महमूद अशरफ के पक्ष में वोट करने की अपील की।
लोकसभा चुनाव में नगर निगम क्षेत्र के 140 मतदान केंद्र व विधानसभा मुख्यालय के एक मतदान केंद्र पर सिर्फ महिला मतदान कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये पहला जिला है जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को चुनाव कार्य में लगाया गया है। लोकसभा चुनाव अंतर्गत पूर्णिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को चुनाव होना है। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी अंतिम चरण में है। ट्रैफिक नियम का पालन 100% नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी ने सघन अभियान चालू करवा दिया है। बताया जा रहा है कि कई चौक चौराहों पर पुलिस मौजूद रहती है और बिना हेलमेट पहने यात्रा करने वालों को रोका जाता है। साथ ही उसकी गाड़ी के से संबंधित तमाम कागजात भी जांच किए जाते हैं। इसी कड़ी में बताया गया कि 18 गाड़ी को जब्त किया गया है। पुणे डीएसपी ने बताया कि 12,000 रुपये फाइन के रूप में वसूले गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीकापट्टी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 10 अप्रैल को कोढ़ा में अगला प्रोग्राम है। भाजपा मीडिया प्रभारी सुमित प्रकाश ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी तेज कर दी गई है। इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक तथा एनडीए के मंत्रीगण तथा एनडीए के नेता उपस्थित रहेंगे।